लास्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा? महात्मा गांधी वाला बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने खादी वीविंग के ऊपर बेटा और स्पिनिंग्स पर जोर क्यों दिया था बेटा? यही क्वेश्चन था ना बेटा कि महात्मा गांधी ने खादी वीविंग और स्पिनिंग्स पर जोर क्यों दिया था बेटा? उसके कुछ कारण थे। नंबर 1 तो था बेटा फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करना, क्योंकि जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा, अंग्रेज थे, ये भारत पे राज करने के लिए नहीं आए थे बेटा, ठीक है, ये भारत पे राज करने के लिए नहीं आए थे। इनको तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस मिली कि ऑटोमेटिक बेटा इनका राज यहाँ पे एस्टेबलाइज होता चला गया। अब भाई जिसको राज मिलेगा बेटा वो क्यों छोड़ेगा? आज मान लो आपको बेटा गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ठीक है, छोड़ दोगे क्या? डेफिनेट नहीं छोड़ने बेटा। उनको तो बेटा पूरे देश का शासन मिल रहा था, वो छोड़ देंगे बेटा? नहीं छोड़ेंगे बेटा। तो आज़ादी के लिए बेटा, अपने देश की आज़ादी से जोड़ने के लिए कि हम विदेशी चीज़ों का बेटा बहिष्कार करें, बहिष्कार करेंगे तो ऑटोमेटिक ही अंग्रेज़ों का प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स है बेटा यहाँ पे बिकने बंद हो जाएंगे, तो वो चले जाएंगे बेटा इंग्लैंड, ठीक है, वो वापस अपने देश में चले जाएंगे। पहला कारण था। दूसरा था बेटा कि खादी को बेटा राष्ट्रीयता से जोड़ना, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता से जोड़ना, ठीक है। जैसे जींस आपके फैशन सिंबल है, ठीक है, जींस क्या बेटा फैशन सिंबल है, पैंट शर्ट टाई कोट पैंट पहनना ये बेटा फैशन सिंबल्स हैं, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को मॉडर्न माना जाता है जब वो कोट पैंट पहनता है, बाकायदा टाई वाई लगा करके, बगैर किसी गुनाह के फांसी का फंदा अपने गले में डालता है, तो उसको मॉडर्न माना जाता है बेटा कि ये मॉडर्न है, ठीक है। अब कोई मान लो आज के ज़माने में पुराने ज़माने की तरह धोती कुर्ता पहन करके जाए, तो मैं खुद जानता हूँ, हमारे एक सर हुआ करते थे बेटा कालूराम जी शर्मा राजनोता से, वो 3 बार RS फाइट की थी उन्होंने, इंटरव्यू में खाली अपने धोती कुर्ते की वजह से रह जाते थे, वो जींस विंस पहनते नहीं थे, ठीक है। और वहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है बेटा, लास्ट इंप्रेशन होता है। 3 बार उन्होंने बेटा RS क्लियर किया, तीनों बार कहाँ पे रहे, इंटरव्यू में रहे। किस वजह से रहे बेटा, ड्रेस कोड की वजह से रहे। तो खादी पहनना उस समय बेटा 1947 से पहले या 1920 के बाद में अपन कहें 1920 के बाद में बेटा खादी पहनना क्या था, मतलब राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भक्त माना जाता था, ठीक है बेटा। तो ऐसी भावना का विकास करना। थर्ड जो बेटा कारण था कि अगर मान लो घर घर वीविंग होगी, घर घर स्पेनिंग होगी बेटा, कपड़ों की बनाई होगी, कपड़ों की कताई होगी बेटा, बुनाई होगी, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं बेटा उनको बेटा कॉटेज इंडस्ट्रीज में, घरेलू उद्योगों में रोजगार मिलेगा। भारत से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी बेटा, खत्म होगी। आप करोड़ों रुपए लगाते बेटा, ध्यान देना बेटा, मैं ये नहीं कहता कि भाई बड़ी इंडस्ट्रीज़ की या आपके मल्टीनेशनल कंपनीज की किसी भी देश को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप बेटा कई करोड़ों रुपए लगा करके, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम वर्क होता है मशीनों से होता है, बचा खुचा जो काम होता है, जो लेबर होता है बेटा वो रोबोट्स हैं, उनके लिए रोबोट आ गए बेटा, ठीक है। अब वो मजदूरों को पेमेंट भी नहीं देते, सैलरी भी नहीं देते कि भाई महीने की महीने सैलरी देनी पड़ेगी, एक रोबोट ले लो, अपने आप काम करता रहेगा, ना स्ट्राइक होगी, ना पेमेंट इंक्रीज की कभी बात होगी, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे लोगों को रोजगार कहाँ मिला बेटा, उसका फायदा तो बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला, उद्योगपतियों को मिला बेटा, लोगों को क्या फायदा मिला। अगर अपन उसी अरबों रुपए से गांव-गांव में छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाते बेटा, तो कई हजारों लोगों को अपन एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, कई हजारों परिवारों को दे सकते थे। अगर मान लो बेटा किसी परिवार के मुखिया को रोजगार मिल जाता है, तो ये मान के चलो कि भाई एक परिवार तो सेटल हुआ। आप अरबों रुपए लगा करके कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसके बजाय बेटा आप 1-2 लाख रुपए में किसी परिवार को बेटा आप कोई सेल्फ वर्क करवाते हो, छोटा सा कुटीर उद्योग स्टार्ट करवाते हो, तो जितने लोगों को मिलेगा बेटा उतने परिवार तो सेट होंगे नहीं बेटा। तो महात्मा गांधी का ये विचार था बेटा कि लोगों को बेटा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो, लोगों को रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए भी उन्होंने जोर दिया था आपके वीविंग और स्पेनिंग्स पे। क्लियर?
एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका why is important for our country बेटा? मील सेक्टर, लूमेज, लोअर देन पावर लूम and handloom. पावर लूम्स और बेटा हैंडलूम्स की तुलना में लूमेज जो लोअर है बेटा, हस्त करघे, ठीक है बेटा, हस्त करघे बेटा क्यों अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, बिजली से चलने वाली जो बेटा करघे होते हैं, मशीनों से चलने वाले जो बेटा करघे होते हैं, उनकी तुलना में हाथों से चलने वाले करघे बेटा, करघे होता है बेटा एक गोल मशीन सी होती है जिसपे बेटा आपके थ्रेड्स बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं करघा। ठीक है, आंसर देख बेटा, बिकॉज power looms and handlooms are tools of the poor अक्षिता बेटा मैं बोल रहा हूं, बिकॉज पावर लूम्स एंड हैंडलूम्स, बिकॉज पावर लूम्स एंड हैंडलूम्स आर टूल्स ऑफ द पुअर आर्टिशियंस होता है बेटा कलाकार, आर्टिशियंस क्या होता है बेटा? कलाकार। एंड वीवर्स होता है बुनकर, वीवर्स कौन होता है बेटा? बुनकर, जो कपड़े की बुनाई करने वाले होते हैं, ठीक है बेटा, जो कपड़े की बुनाई करने वाले होते हैं बेटा। वीवर्स इन इंडिया विच दे अर्न देयर लाइवलीहुड, मीन्स होता है बेटा आजीविका। ऐसा कोई भी काम बेटा
जिससे परिवार का पालन पोषण होता है, जिससे परिवार को चलाने के लिए इनकम आती है बेटा, उस काम को क्या कहते हैं, लाइवलीहुड बोला जाता है बेटा, आजीविका। ठीक है भाई, ये परिवार किससे चलता है, किसी के पेरेंट्स मान लो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके लिए बेटा वो क्या हो गया, लाइवलीहुड क्या हो गया। किसी के पेरेंट्स शॉपकीपर्स है बेटा, उसके लिए दुकान क्या होगी बेटा, लाइवलीहुड हो गई। फार्मर्स है बेटा, खेती क्या हो गई, लाइवलीहुड हो गई। तो आजीविका क्या बेटा इनके लिए, आर्टिशियंस और वीवर्स बेटा, इनके लिए आजीविका साधन क्या बेटा, इनके लिए आजीविका का साधन है पावरलूम्स एंड हैंडलूम्स। ओके बेटा, बिकॉज पावरलूम्स एंड हैंडलूम्स, बिकॉज पावरलूम्स एंड हैंडलूम्स आर टूल्स ऑफ द पुअर आर्टिशियंस एंड वीवर्स बेटा, गरीब कलाकारों और गरीब बुनकरों का बेटा भारत में जो आजीविका के साधन है बेटा वो क्या है, हैंडलूम्स और पावरलूम्स बेटा। इसलिए हमारे लिए बेटा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या बेटा, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। राइट एवरीवन बेटा, राइट, ओके। Why is it important? Why is it important for us the improve over weaving sector? Instead of exporting yarn in large quantities, in large quantities, हमें बेटा विदेशों को धागा बेचने के बजाय, हमें बेटा विदेशों को धागा बेचने के बजाय अगर हम भारत में ही वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं, भारत के बुनाई क्षेत्र को बेटा अगर अपन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या लाभ होने वाला है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम विदेशों को धागा बेचने के बजाय, यार्न्स बेचने के बजाय हम भारत में क्या करें बेटा, अपने वीविंग सेक्टर को बढ़ाएं। हम भारत में क्या करें बेटा, अपने वीविंग सेक्टर को बढ़ाएं। देखो बेटा, आपके जो क्लोथ्स होते हैं उसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो बेटा आपके कॉटन से बेटा आपके यार्न, थ्रेड, क्लॉथ्स और फिर आपके रेडीमेड वियर। ये बेटा एक प्रोसेस है, ठीक बेटा, ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग की एक बेटा प्रोसेस है। और प्रोसेस में यहाँ से बेटा आपके कॉटन है, यहाँ के किसानों ने बेटा आपके कॉटन ग्रो किया, कॉटन का प्रोडक्ट किया बेटा, यहाँ पे कपास उगाया, किसान यहाँ से बेटा कॉटन से यार्न धागा बनाते हैं
और धागे को भारतीय गवर्नमेंट क्या कर रही है, विदेशों को बेच रही है। ठीक है, भारतीय गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस धागे को विदेशों को, फॉरेन कंट्रीज को बेटा एक्सपोर्ट कर रही है, निर्यात कर रही है। और फिर अपन वहां से खरीद क्या रहे बेटा, अपन वहां से खरीद रहे हैं क्लॉथ्स या रेडीमेड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स या बेटा रेडीमेड क्लॉथ्स अपन खरीद रहे हैं। हर प्रोसेस के बाद, हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की बेटा हर प्रोसेस के बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके यूज बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो अधिक मूल्यवान हो जाता है, अधिक उपयोगी हो जाता है। तो भाई अपन यहाँ पे कच्चा माल किसको दे रहे हैं बेटा, कच्चा माल अपन दे रहे हैं विदेशों को, और फिर वहाँ से तैयार कपड़ा अपन खरीद रहे हैं। ठीक है बेटा, मान के चलिए कि अपन 100 रुपये किलो के हिसाब से अपन उनको धागा बेच रहे हैं, और फिर प्रति मीटर के हिसाब से 200 मीटर 300 500 रुपये मीटर के हिसाब से अपन उनसे कपड़ा खरीद रहे हैं। तो भारत का पैसा तो बेटा विदेशों में गया ना। ठीक है बेटा, भारत का जो पैसा था बेटा वो तो विदेशों में गया। लाभ किसको मिल रहा है बेटा, लाभ मिल रहा है आपके मल्टीनेशनल कंपनीज को, फॉरेन्स को। नुकसान किसको हो रहा है बेटा, भारत को। ठीक है, नुकसान किसको हो रहा है बेटा, भारत को हो रहा है। और नुकसान भी कहाँ होता है बेटा, बता सकते हो कि जब अपन बेटा फॉरेन ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल जब आप ट्रेड करते हैं तो करेंसी कौन सी यूज ली जाती है। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं बेटा तो करेंसी कौन सी यूज ली जाती है, रुपए। सिमरन डॉलर बेटा, ओके बेटा, गोल्ड और डॉलर बेटा। ठीक है, गोल्ड और डॉलर ये दो करेंसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती हैं बेटा। ठीक है, रुपया नहीं चलता, रुपया दिरहम पौंड ये नहीं चलते बेटा। कौन से चलते हैं, या तो गोल्ड या डॉलर, दोनों ही भारत के पास नहीं है। ठीक बेटा, दोनों ही भारत के पास नहीं है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में जो अपना पैसा होता है, जो डॉलर्स होता है बेटा, अपन जैसे तैसे जो जोड़ते हैं वो कहाँ देना पड़ता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को देना पड़ जाता है। और अगर डॉलर नहीं है तो क्या दो बेटा, गोल्ड दो। दोनों ही चीज़ें भारत के पास बेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें क्या बेटा भारत के पास अवेलेबल नहीं है। बिटकॉइन क्या बेटा, बिटकॉइन एक सांकेतिक मुद्रा है। ठीक है, बिटकॉइन क्या है, एक सांकेतिक मुद्रा है जिसको केवल बिटकॉइन सेक्टर में ही वैलिडिटी प्राप्त है। गवर्नमेंट की तरफ से बेटा इसको वैलिडिटी नहीं है, गवर्नमेंट इसको मान्य नहीं करती। मान लो जैसे अपन कई बार जाते हैं ना, अगर आप कोटपुतली कभी गए हो, ठीक है, और अगर आप कभी बेटा राजस्थान स्वीट्स में जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप मिठाई पैक कराते हैं या अपने लिए बेटा ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो आपको पैसा देना पड़ता है। पहले पैसा देते हो, फिर बेटा आपको वो एक टोकन देता है। आपने 20 रुपये दिए, आपको 20 रुपये का टोकन मिलेगा। 10 रुपये दिए बेटा, 10 रुपये का टोकन मिलेगा। तो वो बेटा जो टोकन है राजस्थान स्वीट्स पे एज ए करेंसी काम कर रहा है। ठीक है बेटा, वो टोकन वहाँ पे क्या काम कर रहा है बेटा, एज ए करेंसी काम कर रहा है। सांकेतिक मुद्रा होगी बेटा, वो वहीं पे ही वैलिड है। आप किसी दूसरे होटल में लेकर के जाओगे, वो वहाँ पे वैलिड होगा क्या बेटा, नहीं है ना। इट मीन्स वो क्या बेटा एक सांकेतिक मुद्रा है। ऐसे बेटा बिटकॉइन भी क्या है, बिटकॉइन भी एक सांकेतिक मुद्रा है। ओके, ना तो आप इससे कुछ खरीद सकते हो, ना आप इससे इंटरनेशनल मार्केट में चला सकते हो, केवल पैसा लगा सकते हो। अगर बिटकॉइन के शेयर बढ़ते हैं तो इसमें लगाया हुआ पैसा भी आपका बढ़ेगा, और अगर इसके शेयर्स गिरते हैं तो भाई आपका लगाया हुआ पैसा डूब भी सकता है। दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पे बेटा अपने को ये नुकसान हो रहा है कि जो अपना बेटा पैसा था वो कहाँ जा रहा है बेटा, दूसरे देशों में जा रहा है। Because majority of the rural population, because बेटा majority of rural population
इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग इज involved in weaving clothes, weaving is an important occupation of the rural people बेटा, of the rural peoples। भारत में बेटा मेजोरिटी मीन्स होता है बेटा बहुमत, अधिकांश लोग बेटा, ठीक है। मेजोरिटी मीन्स होता है बेटा बहुमत, ठीक है बेटा। अधिकांश लोग भारत के जो बेटा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है वो बेटा फार्मिंग खेती में और वीविंग क्लॉथ्स कपड़ों की बुनाई में लगे हुए हैं। भारत की जनसंख्या के अधिकांश लोग बेटा किस में लगे हुए हैं? खेती में और कपड़ों की बुनाई में लगे हुए हैं। इसीलिए बेटा भारत की सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है बेटा कि वह यहाँ पे वीविंग सेक्टर को इंपॉर्टेंस दे, वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करे बेटा, ठीक है, ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर ऑक्यूपेशंस और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, अच्छे अवसर मिले, अच्छा व्यवसाय मिले। ओके, राइट एवरीवन बेटा? ओके बेटा। जूट टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल बेटा पटसन उद्योग, पटसन उद्योग बेटा, जूट टेक्सटाइल या पटसन उद्योग बेटा। India is the largest producer of raw jute बेटा। India is the largest producer of raw जूट। भारत बेटा भारत जूट उत्पादन में, भारत बेटा जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्रोडक्शन में बेटा अपन कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे बेटा। इंडिया इज द सेकंड largest exporter country after बांग्लादेश बेटा। भारत बेटा, भारत
भारत बांग्लादेश के बाद बेटा, भारत बांग्लादेश के बाद विश्व में सेकंड नंबर बेटा एक्सपोर्टर कंपनी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जूट का निर्यातक देश है बेटा। देखो सबसे ज़्यादा बेटा जूट कहाँ पैदा होती है? भारत में। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होती है बेटा? भारत में। लेकिन एक्सपोर्ट करने में अपन बेटा सेकंड नंबर क्यों है बेटा? भाई प्रोडक्शन अपना सबसे ज़्यादा है तो एक्सपोर्टर भी अपन नंबर 1 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए बेटा? होने चाहिए ना भाई। सबसे ज़्यादा अपने उत्पादन हो रहा है, सबसे बड़े निर्यातक भी अपन ही हो बेटा। भारत की पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम जो अपने जूट उत्पादित होता है वो भारत में काम आ जाता है बेटा। ठीक है भाई, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी तो चाइना के बाद में अपन ही है पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ों के लिए। सबसे ज़्यादा बेटा बड़े कंज्यूमर भी तो अपन ही है। चाइना के बाद में सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है बेटा? भारत ही है। ठीक है, इसीलिए दुनिया का हर देश भारत की ओर देख रहा है कि भाई सबसे बड़ा बाजार है, भारत को राजी रखो, सबसे बड़ा ग्राहक है, सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है, सबसे ज़्यादा पैसे अपने को देता है, इसलिए दुनिया का हर देश मान रहा है। जूट इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। जूट इज नॉन एज गोल्डन फाइबर बेटा। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, जूट को बेटा सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ओके बेटा, कलर इसका गोल्डन ही होता, ध्यान रखना बेटा। मल्टी यूजेज है। ठीक है, मल्टी यूजेज है, इसलिए क्या कहलाता है बेटा? ये गोल्डन फाइबर कहलाता है। ओके बेटा, राइट एवरीवन? ओके, क्वेश्चन देखो बेटा, वाई जूट इंडस्ट्री डेवलप नियर हुगली बेसिन बेटा। हुगली बेसिन गिव रीजन बेटा। सबसे पहले तो ये बता बेटा, हुगली नदी है कहाँ? हुगली नदी बेटा है कहाँ? तभी तो आप बता सकोगे कि हुगली नदी के क्षेत्र में, हुगली नदी बेसिन क्षेत्र में बेटा जूट की अधिक उद्योग या जूट की अधिक फैक्ट्रियां क्यों लगी हैं बेटा? बता सकते हो हुगली नदी बेटा कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती है? नहीं पता बेटा? 9th में नहीं पढ़ा आपने? झूठ क्यों बोलते हो, मैंने खुद ने पढ़ा है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं पढ़ा है मैंने आपको? फिर हे भगवान, कैसे स्टूडेंट्स हो गए, मुंह के मुंह पे मना कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा इधर ध्यान दीजिए। देखो बेटा, एक नदी है गंगा। ठीक बेटा, गंगा बेटा अलकनंदा और भागीरथी। ध्यान रखना बेटा, गंगा ऐसी नदी है जो ना कहीं से निकलती है ना कहीं पे मिलती है। ठीक है, सिर्फ बहती है। जो सिर्फ बहती बेटा, ना कहीं से निकलती है, इसकी ओरिजिन भी कहीं नहीं है और बेटा इसका एंडिंग भी कहीं नहीं है। कैसे नहीं बेटा? यहाँ पे दो नदियाँ बेटा, एक अलकनंदा एक भागीरथी, दोनों बहती हैं। बहने के बाद जहाँ मिलती हैं देवप्रयाग, वहाँ से बेटा इसका नाम बदल जाता है अलकनंदा और भागीरथी, दोनों का नाम जॉइंटली क्या होगा बेटा? गंगा।
गंगा बेटा बहते हुए पहुंचती है पश्चिम बंगाल। गंगा बेटा बहते बहते कहाँ पहुंचती है बेटा? पश्चिम बंगाल। वापस फिर पश्चिम बंगाल जाकर के बेटा गंगा दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, गंगा की दो ब्रांचेज हो जाती हैं, एक टर्न लेकर के इधर आ गई बेटा और एक स्ट्रेट निकल गई। एक टर्न लेकर के घूम जाती है बेटा, इसका नाम है हुगली। इसी के रिवर पर, इसी के किनारे पर बेटा कलकत्ता सिटी बसा हुआ है। जो आपके कलकत्ता सिटी है बेटा, वो कौन सी नदी के किनारे पे बेटा? वो है आपके हुगली नदी के किनारे पे, हुगली बंदरगाह। जब आप चैप्टर 7 पढ़ोगे बेटा, ठीक है, जब अपन चैप्टर 7 पढ़ेंगे तब आएगा आपके हुगली बंदरगाह बेटा, ठीक है। तो हुगली नदी के किनारे पे बेटा कौन सा है आपके शहर? कलकत्ता। बह करके आगे बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बेटा जहां पे ये गिरती है, जिस सागर में ये गिरती है, उसका नाम है गंगा सागर। कौन सा नाम है बेटा उसका? गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ठीक है। कि आप जितने भी तीर्थ आप कई बार जाने पे जितना पुण्य आपको मिलेगा, उतना बेटा गंगा सागर में नहाने पे एक ही बार मिल जाता है। और अगर आप गंगा सागर के बीच में जाकर के नहाते हैं तो ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है बेटा। किनारे किनारे नहाने पे तो बेटा आपको स्वर्ग के गेट ही दिखाई देंगे, और अगर आप बेटा इनसाइड चले जाते हो तो परम मोक्ष हैंड टू हैंड। आगे जाकर के बेटा ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। मेघना वगैरह इनके नाम से फ्री है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे बेटा जो हुगली क्षेत्र है बेटा, ठीक है, कलकत्ता के आसपास वाला जो बेटा हुगली नदी का क्षेत्र है, यहाँ पे आपके ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्यों लगी हैं, उसके रीजन से बेटा proximity of the jute producing areas बेटा, availability of transport, water, रेलवे और रोड्स बेटा, वाटर, रेलवे और रोड्स। एविडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो जूट, चीप लेबर फ्रॉम, cheap labor from बंगाल, बिहार, यूपी। बंगाल, बिहार, यूपी बेटा, ये यहाँ के बेटा कुछ कारण है बेटा। पहला कि यहाँ पे जो जूट उत्पादन है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है बेटा, हुगली नदी के किनारे जो आपके सुंदरवन डेल्टा है बेटा, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जूट उत्पादन होता है। यहाँ पे बेटा ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, रोड्स है बेटा, डेवलप है। एविडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो जूट, कच्चे जूट की सफाई के लिए बेटा पर्याप्त मात्रा में पानी है। और लास्ट बेटा कि बंगाल, बिहार, यूपी से सस्ता मजदूर भी यहाँ मिल जाता है। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ।
कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।